बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। चलिए अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे उसका जो होमवर्क हमने आपको असाइन किया उसे डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे उसे डिस्कस अच्छे तरीके से कर लें। जिन्होंने काम किया उसे चेक करवा दें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ़र्दर स्टूडेंट्स क्लास में आएंगे, बट स्टूडेंट्स कहाँ हैं, नो आइडिया। इस क्लास में बहुत सारे बच्चों ने फीस पे की हुई और मज़े की बात है पिछली क्लास में जो बच्चे थे वो सा, वो सारे यहाँ नहीं आए। ये हैरत की बात है। तो बहरहाल चलें, अब फीस भी पे की हुई है तो क्लास में तो आना चाहिए ना उसूलन। ऑनलाइन पढ़ने का कुछ फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। कुछ सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड लेक्चर से देख सकते हैं बिलाशुबा। बस आपने रिकॉर्डेड लेक्चर से देखा, आपको की कॉन्सेप्ट टीचर ने बोला, आप समझ गए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें इंटरेक्टिव सेशन की ज़रूरत होती है, बातचीत होती है, जवाब दिए जाते हैं सवालात के, तो उससे उस सब्जेक्ट को ग्रिप बनाकर समझने में आसानी होती है। तो बहरहाल अब हर किसी का अपना अपना एक ज़ाती ख्याल है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर जो मैंने स्क्रीन पे शो भी किया हुआ था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसको डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। आप इसे अपने पास चेक करें और विद ड्यू रिस्पेक्ट जनाब महक या मिसबा या उमैसा में से कोई गर्ल्स के ग्रुप पे बता दे भाई कि बेटा कि यमुना का नाम मेरे पास नहीं है। वो बेचारी पिछली मीटिंग में भी मुस्तकिल आ रही थी और इस मीटिंग में भी आ रही है, लेकिन मुझे जब तक मैक वाले नाम नहीं भेजेंगे तो मैं अपने पास से उसे ऐड नहीं कर सकता। तो या तो उनको बोलें वो मैक जाके बोलें, वो सिर्फ मुझे बोल भी देंगे ना, कुछ नहीं भी भेजेंगे तो मैं ऐड कर लूँगा। या फिर वो जो है मुझे खुद डायरेक्ट चीज़ें भेज दें मैक वाले, मैं खुद मैक वालों से पूछ लूँगा, उन्हें भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों में मैंने बताया था आपने पे वाउचर भेजना है अपना दिसंबर का, और वो भेजना है आपने अपना रोल नंबर और क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस। ये ज़रूरी चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं भेजा हुआ है यमुना ने। और बेचारी क्लास मुस्तकिल ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है। इट मीन्स वो पढ़ना चाहती है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करे, बताए, कोचिंग में बात करे, बताए। हर चीज़ का हल निकलता है, लेकिन बगैर डिस्कशन के किसी चीज़ का हल नहीं निकलता। मेरे प्यारे बच्चों, यामीन और मजीद मालिक हैं। सवाल मैं कल पढ़ चुका हूँ, वक्त आपको ज़्यादा ज़ाया नहीं करना। काम टू की वर्ड्स बोलते हैं डायरेक्ट। यामीन मालिक था 65,000 का। उसने कारोबार में मार्च के महीने में 10,000 और लगाकर वो 75,000 का मालिक, सॉरी, मार्च के महीने में वो 10,000 रुपये निकाल कर कारोबार का मालिक रह गया था 60,000 रुपये। फिर उसने कारोबार में मजीद पैसे लगा दिए। कितने लगा दिए प्यारे बच्चों? उसने कारोबार में लगा दिए 5,000 रुपए। इस तरह उसकी मिल्कियत हो गई वापस कितनी? 60,000 रुपीज। 60,000। कासिम 65 नहीं ना बेटा, 65 का मालिक तो वो था पहली तारीख को। मार्च के महीने में 10,000 उसने निकाले, दिसंबर फर्स्ट को वो 5,000 रुपए कारोबार में और लगाए, तो 60,000 रुपए का मालिक हो गया वो। ठीक है बेटा, ओके, शुक्रिया। अच्छा बच्चों, इसके बाद ये 60,000 रुपए का मालिक वो किस दिन है, सोच समझ के जवाब देना खुदारा, सोच समझ के पुरसुकून अंदाज में। 60,000 रुपए का मालिक यामीन कब है? नहीं आ रही अभी सबकी। जी साथ फरीद साहब, आवाज आ रही है। मैं बात कर रहा था, मैं रुक गया, आपको एडमिट कर रहा था मैं। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? साथ फरीद साहब। सर आ रही है। ओके मेरा बेटा, ये कल जो मैंने आपको काम दिया था। सर मेरी बात सुना है। जी सर।
सर जो 4 बजे की क्लास थी उसमें मैं ऐड नहीं हो पा रहा था। सर आप उस क्लास में ऐड नहीं हो पा रहे थे? अच्छा ये बताएं, आपने अपनी डिटेल कब भेजी थी? जी सर, उसमें लिखा हुआ था कि आप मुझे ऐड करेंगे थोड़ी देर में। नहीं नहीं, आप ये बताएं आपने अपनी डिटेल कब भेजी थी? डिटेल ये रोल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कब भेजी थी आपने? मैक वालों को। मुझे? मैक वालों को। मुझे मुझे बेटा, मुझे कब भेजी सर थी? मैंने जिस मंडे को भेजी थी, मंडे को। कल भेजी थी ना? और मैक से मुझे, और मैक में जी फीस शायद कल या पता नहीं परसों जमा कराई है आपने, उनसे मुझे रिसीव ही नहीं हुई अभी तक इन्फॉर्मेशन। जी जी। मैं खुद बात कर लूंगा, आप परेशान नहीं हो, ठीक है? और ठीक है और ठीक है। और सुने, सर मेरी आज से क्लास मिस हो गई। सुने मेरी बात। आपको वो मिला रिकॉर्डेड, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो नहीं मिला होगा, मैंने लिंक डाल दिया था आपके ग्रुप पे बॉयज के, देख लिया वो? ये खराब नेट चल रही है। सही है। अच्छा अब आज आज आपको टोटल 3 वीडियो के लिंक मिलेंगे, आ सही जाओ है? यार। 2 वीडियो होंगी आपकी ठीक है 4 ठीक से है 5 के दरमियान वाली, सही है बेटा? और एक ठीक ये है वाली वीडियो होगी जो अभी हम इस वक्त क्लास ले रहे हैं, ठीक है मेरा बेटा? और अगर उसमें कुछ समझ नहीं आया ना ठीक 4 है से 5 वाली ठीक है वीडियो में, तो मुझसे प्लीज पूछ लेना, बिला तकल्लुफ, मैं बता दूंगा। सही है मेरा बेटा? ठीक चलो। है ठीक और मैं इंशाल्लाह अब क्लास के ठीक बाद है तुम्हारी डिटेल लेता हूँ वहां से, ताकि मुझे पता चले क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। अच्छा ठीक है। तुम्हारे नंबर, तुम अपना मुझे मोबाइल नंबर लिख के भेजना जिस नंबर से तुमने डिटेल भेजी थी। मैसेज कर दो मुझे यहीं से। ओके सर। चलो बच्चे कंटिन्यू कर लें क्लास को, साथ भाई मैसेज कर देंगे इंशाल्लाह। बच्चों यामीन का कैपिटल 60,000 रुपीज कब है? तो हुजैफा भाई ने जवाब दिया December 1st, उमैसा ने जवाब दिया December 31st, मिसबा ने बोला January 1st। बस 3 लोगों ने जवाब दिया, और वो भी इतना, 2 का एक जैसा जवाब है, एक का अलग है। क्या है ये? समझ से बाहर बात है। बताएं क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? यार इधर सीधा सीधा ये देखें ना, 65,000 रुपए महीने के पहले दिन बैलेंस था, इस साल के पहले दिन, कौन से साल? 1999 में यामीन कारोबार में मालिक था पहले दिन, कितने रुपए का? 65,000 का। उसने कारोबार से मार्च के महीने में 10,000 रुपए निकाल लिए, वो कितने का मालिक रह गया? 55,000 का। 5,000 रुपए कारोबार में उसने दिसंबर की 1 तारीख को और लगा दिए, तो अब दिसंबर की 1 तारीख को वो कितने का मालिक बन गया? दिसंबर की 1 तारीख को वो कितने का मालिक बन गया? 60,000 का। तो फिर ये क्या प्रॉफिट और लॉस जो यहाँ बांटने की बात हो रही है, क्या वो December 1st को बांटा जा रहा है? या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट जो प्रॉफिट शो कर रहा है, इनकम शो कर रहा है, क्या ये December 1st को शो कर रहा है? बेवकूफ वाली बात की ना आप लोगों ने। कब शो कर रहा है? प्रॉफिट कब बांटते हैं? जवाब दें सब लोग। प्रॉफिट कब बांटते हैं? साल के आखिरी दिन। तो इसका मतलब है भाई हमें यामीन के कैपिटल का बैलेंस भी साल के आखिरी दिन का पता होना चाहिए। तो अब इसके बाद और कोई चेंज नहीं आया, तो बस यामीन का कैपिटल इस December 1st की ये वाला ट्रांजेक्शन का इफेक्ट लेने के बाद, अगर आपको कर्सर नजर आ रहा है, यामीन का कैपिटल 60,000 रुपीज रह गया और वो क्रेडिट साइड पर है साल के आखिरी दिन। सही है? यामीन का कैपिटल 60,000 रुपए रह गया, 60,000 रुपए का मालिक है यामीन साल के आखिरी दिन तक। तो साल के आखिरी दिन December 31st होता है, December 1st नहीं होता। क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या आपको मेरी बात समझ आई सब बच्चों को? आगे बढ़ूं? चलें, शुक्रिया। अब मजीद भाई मालिक थे 50,000 के, इन्होंने निकाले 20,000, ये मालिक रह गए 30,000 के, 10,000 रुपए लगाए, ये मालिक बन गए कितने के? अब ये मालिक बने हैं 10,000 लगाकर November 1st, तो क्या मैं इनको November 1st को मालिक कहूंगा? भाई November 1st को इन्होंने पैसे लगा दिए, दिसंबर की 31st हम बैठे, December 31st साल के आखिरी दिन। प्रॉफिट और लॉस रोजाना नहीं बांटा जाता, साल के आखिरी दिन बांटा जाता है। तो साल के आखिरी दिन हम बैठे, और इस दिन मजीद भाई कारोबार में मालिक है कितने के? 40,000 रुपए के। ठीक है? रिक्वायर्ड में कहा था जर्नल एंट्री बनाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की इन केसेस के तहत। पहले केस के मुताबिक प्रॉफिट बांटना था एग्रीमेंट के मुताबिक रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग। नथिंग इज स्टेटेड इन एग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कुछ भी नहीं लिखा हुआ
मुआहदे में प्रॉफिट को बांटने या लॉस को बांटने से मुताल्लिक। मैंने आपको बताया भी था कि जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, जब कभी सवाल में लिख के ना दिया हो, जब सवाल में ये लिखा हो कि नथिंग इज स्टेटेड, कुछ बताया नहीं गया, तो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं हमेशा? प्रॉफिट कैसे बांटते हैं हमेशा? जवाब दीजिए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज आप सब लोगों ने प्रॉफिट कितना था? 15,000, 7,500, 7,500 दोनों में प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। एग्री और नॉट? सर तो करना क्या है हमें? अरे मेरा बेटा, आपको रिक्वायर्ड के मुताबिक जर्नल एंट्री बनानी है प्रॉफिट को बांटने की। तो बस आप सबने बिजनेस का नाम नहीं है, डैश डैश फर्म, सेकंड लाइन में जर्नल, जर्नल क्या लिखा? पहली लाइन में बिजनेस का नाम डैश डैश फर्म, सेकंड लाइन में लिखा जर्नल, जर्नल, थर्ड लाइन में डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग, रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम। और अब आपने लिखा डेट के कॉलम में या पर्टिकुलर्स में। मैं आपको अंदाज बता देता हूं जरा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और अगर आपने काम किया हुआ है तो आप सही से चेक कर सकें। ये है अंदाज आपके सामने अल्लाह के हुक्म से। यामीन मजीद, ये लीजिए क्वेश्चन 5, 1999 दिसंबर 31। वालेकुम सलाम। केस 1 देखा, ऐसे लिख दें केस 1। पर्टिकुलर्स में लिख सकते हैं, आप डेट के कॉलम में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। प्रॉफिट 15,000 रुपए था क्रेडिट साइड पर, तो आपने उस 15,000 को डेबिट में लिखा, और यामीन और मजीद दोनों के कैपिटल बढ़ा दिए 7,500 रुपए से, क्योंकि प्रॉफिट मालिकान के हिस्से को बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं इसकी कंपटीशन दिखाना, वीआईपी काम करना, तो आप क्या करें, 15,000 प्रॉफिट था मल्टीप्लाई बाय 15,000 प्रॉफिट था मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। 7,500 रुपए से दोनों के कैपिटल क्रेडिट होगा। मेरा ख्याल है आसान सी बात है, आगे बढ़ना चाहिए मुझे फौरन। प्यारे बच्चों, इसके बाद केस नंबर 2 पढ़ते हैं। इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ बिगिनिंग कैपिटल। क्या लिखा है? इनकम को बांटा जाएगा। किस तरह बांटा जाएगा बताओ, बोलो। इन द रेशियो ऑफ बिगिनिंग कैपिटल। बिगिनिंग समझते हो? बिगिनिंग माने स्टार्टिंग, आगाज पे जो कैपिटल है। सर तो एंडिंग पे क्यों नहीं बांटा जाएगा? बराबर बराबर क्यों नहीं बांटा जाएगा? भाई ये तो पार्टनर्स की मर्जी है ना, कि उन्होंने आपस में प्रॉफिट और लॉस बांटने का क्या रेशियो सेट किया, क्या एग्रीमेंट किया। बंदे दो होते हैं लेकिन हिस्से करते हैं 6, 9, 8। आपको तकलीफ तो नहीं है ना? उनकी मर्जी, वो जितने हिस्से करना चाहें। क्या ख्याल है? उनकी मर्जी, वो जितने हिस्से करना चाहें वो जी बच्चों, इसका मतलब है प्रॉफिट को बांटा जाएगा बिगिनिंग कैपिटल्स के रेशियो के हिसाब से। तो पहले ये बताओ, किसी को बिगिनिंग कैपिटल पता है? ये जवाब दो सवाल का। किसी को बिगिनिंग कैपिटल पता है? ओके, ओमैसा को पता है, और किसी को नहीं पता? मिसबा को नहीं पता? अच्छा, क्या नहीं पता मिसबा? मिसबा अनम्यूट करके बताना क्या नहीं पता। शाबाश मेरा बेटा। मिसबा क्या नहीं पता आपको? सर बिगनिंग कैपिटल अच्छा, नहीं पता। वेरी गुड। तो मेरा बेटा ये क्या लिखा है जरा देखना। मिसबा क्या लिखा है, पढ़ना जरा। ये पढ़ना, कर्सर जहाँ पे है। जनवरी 1 क्या लिखा बैलेंस। है? किस चीज का बैलेंस सर? इमरान का? कैश नो का? सर, फर्नीचर का? यामीन तो बेटा यामीन कारोबार में क्या था? कैपिटल, मालिक था ना, मालिक। ओनर था ना। तो यामीन जनवरी 1 को बिजनेस में क्या था? बोलो, सही बोल रही हो? बैलेंस। यामीन जनवरी 1 65, को बिजनेस में क्या था, ये पूछ रहा हूँ। बैलेंस वैलेंस छोड़ो। मालिक। मालिक था। कितने का मालिक था? 65,000। तो ये उसका ओपनिंग कैपिटल नहीं कहलाएगा? क्या कहती हो? यस समझ सर, समझ आई सही या नहीं ईमानदारी से? भाई आ गई सर। साल या महीने के शुरू में जो दिया हुआ होगा वो बिगिनिंग कैपिटल है, और जो साल के दरमियान दिया हुआ होगा, साल के आखिरी दिन दिया होगा, वो एंडिंग कैपिटल है। साल ओके के सर। साल के शुरू में जो दिया होगा वो एंड बिगिनिंग, जो साल के दौरान दिया हुआ है, दौरान दिया हुआ ही नहीं होता, साल के एंड पर दिया होगा वो एंडिंग कैपिटल।
तो आप सब लोगों ने यकीनन Okay, बिगिनिंग sir. कैपिटल की अमाउंट सेलेक्ट कर ली। कितने रुपए? यामीन 65,000. यामीन की 65 और मजीद की कितनी मेरा बेटा? 40,000. अब ये 40,000. बताओ 40 कैसे मेरा बेटा? 40 कैसे मेरा बच्चा? सर 40 वो 40 तो कब विड्रॉ किया निकाली? था ना 40 तो कब निकाली थी आपने? सोचें, दिमाग चलाएं बेटा। नवंबर 40 1st. कब निकाली थी? सॉरी, सर 20,000 तो विड्रॉ किया था मजीद ने, फिर उसके बिल्कुल किया बाद था। मैं पूछ रहा हूँ 10,000. आप जो 40,000 कह रही हैं वो कब निकाला था आपने? वो 40,000 बैलेंस कब है या था, ये पूछ रहा हूँ। शाबाश, गलत बताएंगी नो प्रॉब्लम, बट बताएं। सर हाँ भाई, 40,000 याद है आपको? यस सर. वो कब निकाला था? ये मत बोलना सर अभी 15 मिनट पहले निकाला था आपने। सर 40,000 दिसंबर 31st को निकाला था. बस यही जवाब है ना, सही तो बोल रही हो। तो भाई दिसंबर 31 को 40,000 है। क्या मैं आपसे एंडिंग पूछ रहा हूँ मेरा बेटा? नो सर, बिगनिंग. तो बेटा फिर 40,000 ना बोलो ना, बुरी बात होती है। 50,000. जी शुक्रिया। तो ओपनिंग कैपिटल, अब आप कहेंगी सर मुझे ओपनिंग कैपिटल दोनों के नजर आ रहे हैं. वेरी गुड। जब दोनों के ओपनिंग कैपिटल नजर आ रहे हैं तो दोनों के ओपनिंग कैपिटल को शॉर्ट करके हम रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। सही है। दोनों को शॉर्ट कैसे करेंगे? ओके. कैसे करेंगे शॉर्ट? कुछ आइडिया है दोनों को? यस सर. हाँ, क्या करूं दोनों को शॉर्ट सर करने के? हाँ बोलो, शाबाश। 0 से 0 कट हो जाएगा और बिल्कुल सही, एक्सीलेंट मेरा बेटा, शाबाश, खुश रहिए। तो आपने कहा सर हम क्या करेंगे, 3 0 ये कैंसिल, 3 0 ये कैंसिल, अब बचा 50 और यहाँ बचा 65। 5 के टेबल में आते हैं दोनों। सही है। yes, तो 5 के टेबल में आते हैं, मेरे मुताबिक रेशो बन रहा है 13:10। 13. मेरे यस सर. मुताबिक रेशो बन रहा है 13:10। 10. गलत तो नहीं बोल दिया? नो सर, सही है. हाँ सही बोला है, 13:10। आप सबके पास यही रेशो बन रहा है। इसका मतलब है बंदे हैं 2, यामीन और मजीद, और हिस्से होंगे कितने? बोलो। 23. 23। और 23 हिस्सों में से मेरा बेटा यामीन को मिलेंगे कितने हिस्से मेरा बच्चा? 13. 13। मजीद को मिलेंगे बस 10. क्या आपको समझ आया मिसबा, ईमानदारी यस से? सर. अच्छा, तो आप यस देखिएगा सर. जरा प्लीज, यहाँ पे ये सॉल्यूशन देखें। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सॉल्यूशन में बच्चों को केस 2 जब बना के दिखाया तो हमने यहाँ रेशो लिख के दिखाया। अगर आप चाहें तो ये रेशो की कंप्यूटेशन नीचे अलग से बना सकती हैं, हमने यहाँ साइड में करके दिखाई हुई है। सही है। 13:10 समझ आ रही है? 13:10, वेरी गुड मेरा बेटा। और अब ये अमाउंट चेक कर लो। जब प्रॉफिट था 15,000 तो 15,000 प्रॉफिट को डेबिट कर दिया। यस सर. 15,000 प्रॉफिट को डेबिट कर दिया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी से, और यमुना का क्या, यामीन का कैपिटल और मजीद का कैपिटल क्रेडिट कर दिया। सर अमाउंट यकीनन 15,000 रुपए अवेलेबल थे, और वो किस तरह उनके दरमियान बांटने थे? मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 23, मल्टीप्लाई बाय 10 10 डिवाइडेड और बाय 23। दोनों के कैपिटल्स को बढ़ा दिया, दोनों के कैपिटल में इजाफा हो गया। एंट्री नंबर 2 जिस बच्चे को समझ नहीं आए पूछ ले। एंट्री नंबर 2 जिस बच्चे को समझ नहीं आई पूछ ले बेटा, शाबाश। समझ आ गए. ओके बच्चों, अगर समझ आ गया तो केस 3 पे आ जाते हैं। केस 3 बताएंगे, हाँ, बताएंगी महक अनम्यूट कर लें, शाबाश। केस 3 देखें, ये लिखा हुआ क्या लिखा है? Yes, sir. पढ़ें केस 3 क्या लिखा है। Income is divided in the ratio of ending capital. इसका मतलब है इनकम को बांटा जाएगा अब एंडिंग कैपिटल के रेशियो बना के। मेरा बेटा एंडिंग कैपिटल Okay. गिवन है क्या, देख के बताओ। सर अभी हमने निकाला था शुक्रिया, 60,000 था यामीन का बेहतरीन, और बेहतरीन। मजीद का था 40,000. तो अगर मैं 60,000 और 40,000 को लिखूं, 60,000 और Yes, sir. 40,000 को लिखूं, कैसे लिखूं सर? Yes. sir. ऐसे लिखेंगे, अभी लिख के दिखा देते हैं। 60,000 और 40,000, और मैं कहूं 4 0 यहाँ से कैंसिल, 4 0 वहां से कैंसिल, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 4, 2 के टेबल में होता है 2 3 6, 2 2 4।
रेशियो बना 3:2. 3:2। सही है बेटा? Yes, sir. अबे यार ये टाइम क्यों आ रहा है कम वक्त। 3:2। एक मिनट रुक जाइएगा जरा प्लीज, मैं इसको सेट कर दूं, ये टाइम आ रहा है। ये लीजिए 3:2। ओके, तो बेटा इसका मतलब है 15,000 प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे, 5 में से 3 हिस्से मिलेंगे किसे? यामीन को. यामीन को। यामीन के कैपिटल में 9,000 से इजाफा हो गया। मजीद को मिलेंगे 2 हिस्से, मजीद के कैपिटल में 6,000 रुपए इजाफा हो गया और 15,000 रुपए इस तरह पूरे बढ़ गए और हमने ये काम हलाल Yes, कर sir. लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसके बाद अगला केस जो लिखा है ना इसी में, वो लिखा है 6% दिया जाएगा प्रॉफिट। किस पर मेरा बेटा? Ending capital. यानी जिसका कैपिटल जो भी होगा ना एंड पर, उसको उसके कैपिटल का 6% माफ किया जाएगा। Profit दिया जाएगा. हाँ, और प्रॉफिट दिया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा, 6% प्रॉफिट दिया जाएगा उसके कैपिटल पर। और सैलरीज मिलेंगी यामीन को 9,000, मजीद को 5,000, और फिर जो बच जाएगा वो 40% और 60% के हिसाब से यामीन और मजीद में बट जाएगा। ठीक है, जहां कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना प्लीज। Yes, sir. तो भाई पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया, क्या इसको डायरेक्ट एंट्री बनाने की कोशिश की? बेड़ा घर को जाता सवाल का। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई। वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरा बेटा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई। तो जरा मुझे बताना बेटा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में यामीन के कॉलम का टोटल क्या बन रहा है? यामीन के कॉलम का 10,600। दोबारा बोलें, 22,600। 10,600। 10,600। और मजीद के कॉलम का टोटल कितना बन रहा है? 4,400। तो इसका मतलब है अगर हम दोनों को प्लस करें, दोनों को अगर हम प्लस 15,000। करें तो अमाउंट कितनी बनी? 15,000। और हमारे पास बिजनेस में था भी क्या? 15,000। 15,000 प्रॉफिट था। तो Yes, sir. 15,000 Yes, हमने sir. बांट दिया। अब यकीनन तुमने सैलरी दी होंगी, तुमने प्रॉफिट मार्कअप दिया होगा प्रॉफिट के नाम से, मार्कअप के नाम से, और फिर बाकी पैसे तुमने 40 और 60% करके बांट दिए। तो इस वाले पार्ट में पहले आपको लाजमी क्या बनाना था? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और फिर आपको बनानी थी एंट्री। एंट्री बनाई आपने? Yes, sir. क्या एंट्री बनाई मेरा बेटा? Sir, expense and revenue summary debit 15,000 और बिल्कुल सही। यामीन कैपिटल 10,600 और 600 सही है। और मजीद क्रेडिट 4,400। 4,400। 400। सही है मेरा बच्चा, इसका मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सही है, अगर ये कंप्लीट हो गया तो अब ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 नोट कर लें अपने पास। क्वेश्चन नंबर 25 आपका हो गया। ओके सर। और क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन इसमें एवरेज है, छोड़ दो, एवरेज है, एवरेज नहीं सिखाया अभी मैंने, एवरेज इंशाल्लाह कल सिखाएंगे। बस जी, तो फिलहाल क्वेश्चन 14 एवरेज कैपिटल है। ये भी इसमें क्या है भाई, इसमें भी एवरेज कैपिटल रेशियो है क्वेश्चन 23 में। बस क्वेश्चन 25 सही है। क्वेश्चन 25 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 7 देखूं? sir. ये ले सर, क्वेश्चन 7 पे आ गया, ये आ गया क्वेश्चन 7। फरमाइए सर। उमैसा कह रही है क्वेश्चन 7 देखें। देख लिया? फरमाइए। बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी, उमैसा फरमाइए।
अच्छा देखें, इसका रिक्वायर्ड बी तो हम कर चुके हैं, प्रिपेयर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, हाँ। लेकिन हमने इसका ए रिक्वायर्ड तो करा ही नहीं, और ए में तो उसने कहा है कि डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट, एक तो ये बात तो नई बताइए, बात होगी। एक बात बताइए, आपने इसका रिक्वायर्ड भी कर कैसे लिया? आपको प्रॉफिट तो पता नहीं था, आपने किया कैसे? सर टेबल बनाया था ना। तो टेबल में आप सबसे पहली लाइन में क्या लिखती हैं, फरमाइएगा जरा अपनी खूबसूरत आवाज में। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल बैलेंसेस, बिल्कुल उसके सही, आप, बाद लिखते मुझे हैं, यकीन है आपने लिखा होगा। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं नेट इनकम या नेट लॉस, जो भी तो होता है। आपने क्या लिखा वहां? सर लेकिन जब हमने इनकी सब कुछ दे दिया, सैलरी, इंटरेस्ट और ये सब बोनस, तो जो अमाउंट आई हमारे पास, तो वो आई प्लस करने से, अब हम उसको उलट कर दें तो उसका नेट प्रॉफिट भी निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया, बात ही खत्म हो गई। तो मतलब ये आप इन लोगों को करा देना, क्योंकि मैंने तो कर लिया, लेकिन शायद थोड़ी बहुत आप ये समझाएंगे कुछ ना क्वेश्चन ये कुछ तो। क्वेश्चन मैं सबसे आखिर में करवाता हूँ, जब चैप्टर खत्म कर रहा हूँ ना, ये करवाऊंगा, परेशान नहीं हो। सही है? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन 23 देख लेकिन लें, एवरेज इतना कोई लेकिन मुश्किल थोड़ी है। हाँ, तुम्हें लग रहा है ना, अभी हम बात करेंगे ना इंशाल्लाह उस पे। और याद रखना कि ये तुमने जो कंपटीशन बताई है बिल्कुल करेक्ट बताई है। सीधा काम जी, आता होगा ना जिसे, वही उल्टा काम कर सकता है। उल्टा काम हो हाँ, जाएगा। तो बस क्या करना होगा, आप उल्टा टेबल बनाएं, लेकिन टेबल बनाने की जरूरत जी, नहीं है, बस टेबल के तरह से काम करें, टेबल नहीं बनाएं। ठीक है, मैं करवा भी दूंगा, लेकिन अच्छी बात है अगर आप इसको मेरे से पहले कर लें। ठीक है, वो और कर किसी के लिया है, पास? इसीलिए मैं चाहती आप चेक कर लें। बिल्कुल सही है। और किसी बच्चे के पास सवाल है कोई तो पूछ ले, वरना फिर हम क्लास ऑफ करने लगे हैं। सर मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। सर वेलकम वेलकम सर, प्लीज प्लीज। सर मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 10 की पिक्चर भेजी थी, तो उससे मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। एक मिनट सर, मैं क्वेश्चन 10 निकाल लूं अगर आप इजाजत दें। निकाल ले निकाल। क्वेश्चन 10 कैसा है? क्वेश्चन 10 कैसा है? क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 तो है ही नहीं मेरे पास। ये रहा, ये रहा क्वेश्चन 10। हाँ, इसमें बताओ मसला कश्मीर क्या है? सर सर इसमें ना कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि किस कैपिटल से हम, किस मेथड से हमें एंट्री बनानी है, लेकिन सर वेरी हमने गुड। कैपिटल मेथड से एंट्री फिर भी बनाई है इसके अंदर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अभी आपके क्लासमेट जवाब देंगे। सात फरीद का जवाब सवाल अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं सवाल कर देता हूँ। सात फरीद भाई मासूमाना सवाल कर रहे हैं, बोलने सर इसमें सवाल में बताया हुआ नहीं एंट्रीज कौन से मेथड से बनेंगी। तो सात भाई आपने कौन से मेथड से बना ली? सर वहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनी हुई है। अरे वहां छोड़ो, वहां सॉल्यूशन नहीं देखते बेटा, आंखें खराब हो जाती हैं, भैंगे हो जाता है इंसान। किसने बोला तुम सॉल्यूशन देखो? सॉल्यूशन नहीं देखा करो, बुरी बात होती है, सॉल्यूशन देखना ही नहीं चाहिए। सही है, वहां जो भी बनी हुई है वो रहने दो। मैंने आपको कहा था जब कुछ ना, फर्स्ट ईयर में कौन सा, अब मसला ये ना फर्स्ट ईयर पढ़ी नहीं है, और जो पढ़ी है उसमें हमने ये पढ़ा नहीं था कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है। क्या ख्याल है, सही बोल रहा हूँ ना? अब इसीलिए बोल रहा हूँ, याद यस सर। रखो, जब कुछ ना लिखा हो, क्या बोला मैंने साथ, जब कुछ भी ना लिखा हो, ना करंट अकाउंट के बारे में जब कोई कुछ ना इंफॉर्मेशन लिखा हो, हुआ हो। हाँ, ना कैपिटल अकाउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, ना करंट अकाउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, ना फिक्स कैपिटल लिखा नजर आए, ना करंट कैपिटल लिखा नजर आए, तो फिर आप विदाउट एनी डाउट फिक्स अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, और आप सारे प्रॉफिट लॉस को कैपिटल में ही ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मींस आप कैपिटल ही बढ़ाते हैं और कैपिटल ही कम करते हैं। बुक में मुझे बहुत अच्छे से पता है, उसने यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा है, लेकिन आप करंट अकाउंट नहीं लिखना। क्लियर? मैंने क्या बोला? यस सर। मैंने क्या बोला? सब बच्चों ने सर मेरी इसकी बात सुनी? एंट्री में भी मुझे मसला हो रहा है वो करने में ना। अभी बना देते हैं सर आपके सामने। आप बताएं, आपने टेबल बनाया हुआ सर इसका? यस सर, टेबल बनाया हुआ है। सर आपके पास मोबाइल है या क्या है इस वक्त? मेरे पास मोबाइल है। मोबाइल है। सर मोबाइल में जो मैं कहूंगा वैसे कर लेंगे? कर लूंगा। चलें, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूं, फिर आप काम कीजिएगा, मैं एंट्री फिर बोलूंगा इंशाल्लाह। ये मैंने अपनी स्क्रीन की ऑफ पहले, और ये मैंने आपको दी सुपर पावर। सुपर पावर देनी पड़ती है ना इसमें। ये मैंने दे दी मोहतरम साद फरीद साहब को सुपर पावर। साद फरीद साहब, अब आप पता है क्या करेंगे? आप ये करेंगे सर, अपने मोबाइल में आप जहां से चैट वैट लिख के भेजते हैं उसके बराबर में एक एरो या शेयर का बटन बना आ रहा होगा। यस सर, आ रहा है।
उसको उस पे एक बार टैप करेंगे, जज्बाती नहीं होंगे वरना कैमरा खुल जाएगा। अच्छा ठीक है, कैमरा नहीं खोलना, आपने शेयर स्क्रीन का बटन दबाना है एक बार। दबा दिया सर। अब क्या लिखा है स्क्रीन पे ये बताएं। सर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। बताएं क्या क्या। माइक्रोसॉफ्ट ऑन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट्स। बस फोटो। अच्छा अब फोटो जो है ना, अब आप वापस बैक कर लें मोबाइल अपना और कैमरे से इसकी पिक्चर ले लें ठीक है जो आपने काम किया हुआ है, जल्दी से, ठीक शाबाश। है। अजानें शुरू हो रही हैं, चलें जल्दी से कर लें फिर अजान शुरू हो रही साथ पिक्चर ले ली बेटा। ठीक है, अच्छा अरे साथ फरीद साहब अजान तो पूरी होने दें, अजान चल रही है साथ साथ। म्यूट क्यों कर दिया माइक आपने, अजान चल रही थी पूरी। साथ फरीद साहब अजान तो चलने देते पूरी। साथ साहब आप एंट्री समाप्त फरमा लीजिए फिर हम क्लास जी खत्म सर। करें। मैं ऐसा क्वेश्चन 16 क्या कह रही हो, क्वेश्चन 16 में कुछ पूछना है? अच्छा देखो सुनो, इसकी एंट्री बनेगी प्यारे भाई, 3000 रुपए से अकरम का कैपिटल हो जाएगा कम, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 4000 रुपए प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ था, वो खत्म करने के लिए कहाँ लिख दूंगा बोलो? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे। और अयास का कैपिटल 7000 से क्रेडिट हो जाएगा मेरा बेटा। दोबारा बोल रहा हूँ, गौर से सुनना। ठीक है ठीक है। अकरम कैपिटल डेबिट 3000, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 4000, अयास कैपिटल क्रेडिट 7000। इसका दूसरा ठीक है नीचे है नहीं, वरना दूसरी एंट्री भी बता देता। ठीक है सर, मैं बताऊँ इसकी एंट्री? हाँ शेयर करूँ आपके साथ स्क्रीन? हाँ हाँ कर लो अगर कर सकते हो इजीली। मैं आपको शेयर करता हूँ जियो मैसा आप अनम्यूट करके बात करें अगर कुछ सवाल है तो जल्दी से, शाबाश। सर इसके अंदर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड 1 में तो हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। और रिक्वायर्ड 2 में क्या कहता है, रिक्वायर्ड 2 में कहता है कि रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ राहिम, यूज बोनस मेथड, लेकिन ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे बेटा कहाँ देख रही हो तुम? क्वेश्चन 16 देखें ना, पेज अच्छा नंबर 166। 16, हाँ 16 में एडमिशन का सवाल मिल के आया हुआ है। एडमिशन अभी हम पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ लेंगे तो फिर इसको स्किप कर दूं? हाँ उसे स्किप कर दें उस पार्ट को। सही है, सही है। सही है मेरा बेटा, ओके।
चले आपके बहाने बाकी लोगों को पता चल गया ना, वरना बाकी लोग तो पेपर से पहले एक दिन पहले देखते और बोलते अभी सर इमरान ने ये नहीं पढ़ाया। ले भाई, चलो भाई। हाँ साद फरीद साहब, आपने शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंट्री अब आप अपनी खूबसूरत आवाज में सुनाएं। सर अकरम करंट अकाउंट डेबिट होगा 7,000 अबे ओए, से। करंट अकाउंट किस खुशी में, 1 मिनट रुक जा भाई। सर सॉरी, करंट, कैपिटल। हाँ करंट अकाउंट बोल रहे हो। हाँ अकरम कैपिटल कैपिटल डेबिट और अयाज का कैपिटल और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, वो दोनों डेबिट क्रेडिट होंगी। बिल्कुल सही है, 3,000 और 4,000 से सही है। तो इसका मतलब है एंट्री बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ यस सर। आप पता है कौन से Yes, साल sir. में ये सवाल सर आया लेकिन था? इसमें हम वो क्या लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे? सर पहले वाले की नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरे वाले की नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। सिंपल। जो आप बांट रहे हैं वो तो पार्टनर्स को उनकी हरकतों की वजह से फायदे नुकसान हो रहे हैं ना बेटा, उसका जिक्र नहीं अच्छा करें सही आप। है। हाँ, और आपको पता है ये सवाल 2003 में आया था, और अच्छा। उस वक्त ये सवाल पता है कितने नंबर का आता था? प्लस किया इनको, कितने नंबर? 25 15 नंबर का। 25 नंबर का जी 25 नंबर का। अब ये सिर्फ 10 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, चलें बहरहाल साथ याद से ना एडमिशन की वीडियो देख लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द आज शेयर करवा दूं आपके वो, और आज की सारी वीडियो, इस क्लास की भी और पिछली क्लास की भी सारी वीडियो आपके ईमेल पर आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज बच्चों, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।